देश की 4 बड़ी खबरों पर पूरी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर तैनात हैं और आशीष कुमार सिंह के पास चलेंगे अगली बड़ी खबर से जुड़ी जानकारियों के लिए। दरअसल खबर यह है, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। उम्मीदवारों के नाम पर लगभग फैसला जल्द, 100 उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई है उसी से अभी की एक बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा दें। उम्मीदवारों के नाम पर लगभग फैसला हो चुका है और 100 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है, यानी जो प्रत्याशी होंगे एमपी चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से, बहुत जल्द उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके की हलचल नजर आ रही है दोनों ही खेमों में, और इसी के बारे में कुछ और अपडेट लेते हैं आशीष कुमार सिंह से। लेकिन पहले आपके सामने कुछ और इंफॉर्मेशन में रखना चाहूंगा, चुनाव से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां। देखिए, ये जो हमने नाम दिया है ना, हेडर आ देखें जरा किसमें कितना है दम। तो जब ये तुलना की जाएगी बीजेपी और कांग्रेस के बीच, 39 सीटों पर प्रत्याशी पहले बीजेपी ने उतार दिए। कांग्रेस की बात की जाए तो 12 सितंबर को भोपाल से दिल्ली तक बैठक का दौर चल रहा है, मतलब दूसरी तरफ अभी बैठकें चल रही हैं। जन आशीर्वाद यात्रा से फिर से सरकार की उम्मीद है बीजेपी को। कांग्रेस 19 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जन आक्रोश यात्रा कर रही है। यात्रा दोनों तरफ हो रही है। दिल्ली में एमपी को लेकर कोर ग्रुप की बैठक, बीजेपी की बात हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो टिकट को लेकर अभी भी माथापच्ची जारी है, मंथन जारी है। लगातार 3 चुनाव हारने वाले को टिकट नहीं देगी कांग्रेस, यह बात वहां पर लगभग स्पष्ट है। बीजेपी की बात करें तो आज दूसरी लिस्ट पर फाइनल मुहर संभव है, यह भी एक बड़ी जानकारी बीजेपी खेमे से आ रही है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमों में किस तरह की तैयारी चल रही है वो आप देख रहे हैं, और इसी पर और ज्यादा अपडेट लेते हैं हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह से। आशीष जी बिल्कुल अखिलेश, आप सही कह रहे थे। 2 दिनों तक लगातार दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है और कांग्रेस के सामने, कांग्रेस के पास इस बात का एडवांटेज ज़रूर है। कांग्रेस लीडर्स जैसा कह रहे हैं अखिलेश कि भाई बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वो ये भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बीजेपी समय से पहले ही काफ़ी इन एडवांस अपने कैंडिडेट्स देना शुरू कर दिया है। ऐसे में इस चुनौती को देखते हुए 2 दिन तक लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और आज मैं आपको अपडेट दे दूं कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सब के दे हैव रन थ्रू ऑल द नेम्स, और इस बात की पूरी गुंजाइश है कि सितंबर के अंत तक या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर दे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इसकी क्राइटेरिया तय की गई है। पिछली बार का चुनाव जो लोग 20,000 या उससे ज़्यादा वोट से हारे हैं उनको इस कंसिडरेशन से बाहर रखा जाएगा, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। पिछले 3 बार से जो लोग चुनाव हार रहे हैं उनको टिकट कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो तकरीबन 5,000 के आसपास से पिछली बार वो चुनाव हारे हों उनको टिकट के लिए कंसिडर किया जा रहा है। मेन फोकस कांग्रेस पार्टी का होगा महिलाओं पर, युवाओं पर और नए चेहरों को टिकट देने पर। संभव है कि सितंबर के अंत तक या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते तक कांग्रेस अपनी पहली सूची और ज़्यादा कैंडिडेट्स की तकरीबन 100 की सूची जारी कर दी जाए। हमारे साथ जैनेंद्र भी जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, आप भी कांग्रेस से जुड़ी खबरों पर बहुत करीब से नजर रखते हैं। एक खास बात देखने को वहां पर मिल रही है, राज्य में इस बार एमपी में यात्राएं हो रही हैं, मतलब दोनों पार्टियों की तरफ से कोशिश है कि यात्राओं के जरिए लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल, और पहले बीजेपी की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई और उसी की काट में अब कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा की तैयारी कर रही है। 2 हफ्ते मध्य प्रदेश के 7 अलग अलग इलाकों से 7 नेता नेतृत्व करेंगे और इसके जरिए कोशिश 2 होगी। एक तो सरकार के खिलाफ कैंपेन और दूसरा जो कांग्रेस की बड़े ऐलान है जिसे गारंटी कर रही है कांग्रेस, उनको आम लोगों तक ले जाने की कवायद। तो इसको लेकर के पूरी रणनीति बन रही है। आने वाले दिनों में कांग्रेस इसका ऐलान करने वाली है और 7 इलाकों से ये यात्रा शुरू होगी। और कुल मिलाकर के देखिए, मध्य प्रदेश में हमने पिछली बार देखा था कि बिल्कुल कांटे की लड़ाई थी, नेक टू नेक चुनाव था। मत प्रतिशत में बीजेपी आगे थी लेकिन सीटों की संख्या में कांग्रेस आगे थी। इसी वजह से दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। दोनों ही पार्टी की टॉप लीडरशिप जो है वो लगातार कैंपेन कर रही है। आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी जो है वो आदिवासी पार्टियों ने झोंकी हुई है, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है, इनसाइड स्टोरी भी दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार करिए, देखते रहिए एबीपी न्यूज। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।